रॉबर्ट ग्रीन की द 48 लॉज ऑफ पावर ये दुनिया की सबसे कंट्रोवर्शियल किताबों में से एक मानी जाती है। इसे सिर्फ एक किताब समझना आधी अधूरी बात होगी। ये तो स्ट्रेटेजी का एक मैनुअल है जो सीधे इतिहास के पन्नों से निकल कर आया है। तो आइए इस पावर के खेल को थोड़ा और करीब से समझते हैं। हर सोसाइटी में, हर रिश्ते में, चाहे वो ऑफिस हो या घर, एक पावर गेम हमेशा चलता रहता है। लेकिन सोचिए, इस खेल को समझता कौन है, और जो नहीं समझता उसका क्या होता है? अगर इसकी समझ ना हो तो कोई और इसका फायदा उठा सकता है। तो जब हम पावर की बात करते हैं तो इसका असली मतलब क्या है? इस किताब के मुताबिक पावर सिर्फ कुर्सी या ओहदा नहीं है। असली पावर है लोगों को इन्फ्लुएंस करने की कला, सिचुएशंस को अपने कंट्रोल में लाने की ताकत, और हाँ, अपनी जिंदगी को अपनी मर्जी से चलाने की काबिलियत। रॉबर्ट ग्रीन ने इतिहास के पन्नों को पलटा, बड़े बड़े सम्राटों, नेताओं और पॉलिटिशियंस की जिंदगी को बहुत गहराई से स्टडी किया और उनके अनुभवों से निचोड़ कर निकाले पावर के ये 48 अलग अलग नियम। ये नियम बताते हैं कि पर्दे के पीछे पावर डायनामिक्स असल में काम कैसे करते हैं। इस खेल में सबसे पहला रूल अटैक करना नहीं है। नहीं, सबसे पहला रूल है अपना बचाव करना। सबसे पहले होशियारी से अपनी रक्षा करना सीखना जरूरी है। तो बचाव के लिए ग्रीन ने 3 बुनियादी नियम दिए हैं। पहला, अपने मास्टर या बॉस से आगे निकलने की गलती कभी मत करना। दूसरा, जितना जरूरी हो बस उतना ही बोलो, क्योंकि खामोशी में बड़ी ताकत होती है। और तीसरा, और शायद सबसे जरूरी, रेप्यूटेशन, अपनी साख उसे हर चीज से ऊपर रखो। पहले नियम का एक जबरदस्त एग्जाम्पल है निकोलस फुके की कहानी। फ्रांस के फाइनेंस मिनिस्टर थे, एक ग्रैंड पार्टी दी और किंग लुई 14 को बुलाया अपनी शान और शौकत दिखाने के लिए। और नतीजा, किंग को इतना इनसिक्योर फील हुआ कि अगले ही दिन फुके जेल में थे। मतलब साफ है, अपने से ऊपर वाले को कभी छोटा महसूस मत कराओ। अच्छा, तो जब डिफेंस सेट हो गया, अब बारी आती है आगे बढ़ने की, अटैक की। अब हम उन चालों की बात करेंगे जो अपनी पोजीशन और पावर को बढ़ाने के लिए बनाई गई हैं। इसके लिए भी कुछ गजब की चालें हैं, जैसे काम दूसरों से करवाओ पर क्रेडिट वो हमेशा खुद लो। ऐसा जाल बिछाओ कि दुश्मन खुद चलकर तुम्हारे पास आए। और हाँ, लोगों को अपने ऊपर इतना डिपेंडेंट बना दो कि वो आपके बिना कुछ कर ही ना पाएं। थॉमस एडिसन को ही देख लीजिए। क्या लगता है सारे इन्वेंशंस उन्होंने अकेले किए? बिल्कुल नहीं, उनकी पूरी टीम काम करती थी। लेकिन नाम हमेशा एडिसन का हुआ। यही है पावर का खेल। स्मार्ट लोग सारा काम खुद नहीं करते, वो काम करवाते हैं। अब आते हैं सबसे एडवांस लेवल पर। यहाँ सिर्फ चालें काम नहीं आती, यहाँ पूरी सोच बदलनी पड़ती है। यहाँ फोकस, परसेप्शन, यानी लोग आपको कैसे देखते हैं, सही वक्त और अडेप्टेबिलिटी पर होता है। और ये स्लाइड, ये इस किताब का पूरा सार है। एक तरफ नियम 6 कहता है कॉट अटेंशन एट ऑल कॉस्ट्स, मतलब स्पॉटलाइट में रहो, क्योंकि जो दिखता है वही बिकता है। लेकिन फिर आता है नियम 16 जो कहता है यूज एब्सेंस टू इंक्रीज रिस्पेक्ट, यानी थोड़ा दूर रहो, थोड़ा मिस्टीरियस बनो, इससे वैल्यू बढ़ती है। देखा, दोनों नियम एकदम उल्टे हैं। और असली मास्टर वही है जो जानता है कि कब सामने आना है और कब गायब हो जाना है। और फिर आता है आखिरी और सबसे इंपॉर्टेंट नियम, नियम 48, अज्यूम फॉर्मलेसनेस। पानी की तरह बन जाओ, जिसका कोई फिक्स शेप नहीं होता। ब्रूस ली ने भी तो यही कहा था, बी लाइक वाटर। इस खेल का सबसे बड़ा खिलाड़ी वही है जो किसी एक प्लान से बंधा हुआ नहीं है, जो सिचुएशन के हिसाब से खुद को बदल लेता है। तो इतनी सारी बातों का मतलब क्या निकला? इन सब नियमों को जानकर करना क्या है? सीधा सा जवाब है, इस खेल को जीतना है। इन नियमों को समझने के फायदे बिल्कुल साफ हैं। पहला, लोगों के लिए मैनिपुलेट करना आसान नहीं रह जाता। दूसरा, परिस्थितियों पर बेहतर कंट्रोल किया जा सकता है। और तीसरा, जिंदगी की दौड़ में हमेशा एक कदम आगे रहने का एडवांटेज मिलता है। बेसिकली ये किताब सिखाती है कि पावर एक गेम है और नियम जाने बिना कोई गेम जीता नहीं जा सकता। लेकिन आखिर में एक बड़ा सवाल खड़ा होता है, क्या पावर एक टूल है, एक औजार है जिससे अपनी जिंदगी बेहतर बनाई जा सकती है, या ये सिर्फ एक धोखा है, दूसरों को कंट्रोल करने का एक तरीका? इसका जवाब शायद इस बात पर डिपेंड करता है कि इस टूल को इस्तेमाल करने वाला इंसान कैसा है।